जब भी बटे थे तो कटे थे। उसको सपोर्ट नहीं करता। मैंने बार बार आपको बताया, महाराष्ट्र में नहीं चलता, ये यूपी या झारखंड या और कहीं चलता होगा। क्या चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कितनी सही है? बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी % सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं, बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम, हरा भगवा, औरंगजेब, संभाजी महाराज, इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। किसी ने कहा था कि दिवाली में अली है और राम रमजान में, दिवाली में अली है और राम रमजान में सबका मालिक है कि इस जान में, तो फिर इंडियन पॉलिटिक्स में जातिवाद, कास्टिज्म क्यों? देश में चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं और सबसे बड़ा जो वजह है वो महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बाद में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जैसे कि मुंबई है, वो देश का जो कमर्शियल हब बोलते हैं, जो कमर्शियल सिटी है, सबसे ज्यादा टैक्स अगर किसी शहर से आता है वो मुंबई है देश में। तो मुंबई और उसके बाद महाराष्ट्र भी जो है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भी है और जितने भी तरह के जो बिजनेस होते हैं तो इसमें महाराष्ट्र बहुत आगे है। और अगर देखा जाए पूरा जो आउटपुट देखा जाए, प्रोडक्शन और ये सब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, और उसके बाद में जो बॉलीवुड है और आईटी है, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र जो है पूरे देश में अव्वल है। तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, अब महाराष्ट्र बड़ा भी राज्य है, अब यहाँ पे जो विधानसभा है वो भी बहुत बड़ा है, तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है और इस पे खूब जोर आजमाइश चल रही है। तो इस जोर आजमाइश में अलग अलग जो पार्टियां हैं तो वो अपना अपना तरीके से अपना जो भी रणनीति बना के चल रही हैं। तो भाजपा का जो है पता है आपको कि हिंदू वोट ना बटे, तो उसके लिए वो नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं, दंगे करवाते हैं। तो नया शगुफा क्या चला है, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेब है। तो योगी जी बोलते हैं कि कटोगे तो बटोगे, इसीलिए बटना नहीं है। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तुम जो हिंदू वोट जो है वो अलग अलग बढ़ जाते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है हिंदुओं का, ऐसा बताते हैं वो। और बोलते हैं कि जब हिंदू वोट सब मिल जाएंगे तो फिर जो है कटने की नौबत नहीं आएगी। तो ये कौन सा कटने और बटने की बात हो रही, कहां से कट रहे हैं बताइए? जब भाजपा जब पिछले 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, भाजपा का इतना ज्यादा वर्चस्व है, इतने राज्यों में सरकारें हैं और केंद्र में तो है ही, तो फिर इसमें कौन कट रहा है बताइए? मोदी जी 10 साल में कौन सा तीर मार दिए हैं, कौन सा भाला कर दिए हैं हिंदुओं का, है ना? और यूपी में भी योगी जी 2017 से तो चल ही रहे हैं, तो वहां कौन सा तीर मार लिए? और दूसरे भी जो राज्य है जो भाजपा शासित, वहां कौन सा तीर चल रहे हैं? नुकसान ही नुकसान है ना। जनता का क्या नुकसान है कि ये जो सिलेंडर 400 रुपए का आता था यूपीए के जमाने में, अब कितने का हो गया है? 1100 के ऊपर दे रहे हैं ना पैसा। तो कौन बांट के काट रहे हैं, समझ में आती है बात? पेट्रोल जो है वो पहले 64 रुपए का था, अब 100 पार है ना। डीजल की वैसी हालत है, बाकी भी चीजें, महंगाई आप देखिए कितनी चरम पे है। तो इतनी महंगाई की वजह क्या है? तो वजह यह है कि मोदी जी जो है ना वो चंदा दो धंधा लोग करते हैं और फिर हफ्ता वसूली करते हैं और ऊपर से टैक्स, गरीब से गरीब आदमी से टैक्स वसूलते हैं। पहले कांग्रेस के जमाने में खाने पीने की चीजें, जरूरी सामान, ये सब टैक्स नहीं था और बाकी भी टैक्स जो कम होता था जीएसटी वाला। मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी जो है वो गरीब आदमी दे रहा है आज के डेट में, पहले नहीं देता था। क्योंकि जो जीएसटी पहले लगता था तो वो लग्जरी आइटम ये सब चीजों पे लगता था, गरीब की जो भी चीजें हैं उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब मोदी जी ने उस पर लगा दिया है।
तो जितना भी टैक्स देश में आ रहा है, आप टैक्स कौन कौन सा आता है, तो इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, और उसके बाद में जीएसटी। जीएसटी मतलब जो जितनी भी चीजें जो मार्केट में बिकती हैं, आप खरीदते हैं, तो उस पर आप टैक्स देते हैं। जैसे ब्रेड का एक पैकेट आप खरीदे मार्केट में, अगर 20 रुपए का आ रहा है, उसमें कुछ नहीं तो 2 रुपया तो सरकार टैक्स वसूली ही लेती है। मतलब आप सरकार को 2 रुपया दे रहे हैं जब आप 20 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, है ना। तो हर सामान पे ऐसे ही टैक्स, तो गरीब आदमी पिस रहा है। और इतने ज्यादा टैक्स लाते हैं, इसी की वजह से पेट्रोल जो है पहले जो 64 का था 100 पार है। क्योंकि पहले कांग्रेस के जमाने में पर लीटर पेट्रोल पे 3.25 रुपया टैक्स लेती थी सरकार, अब मोदी 33 रुपये ज्यादा टैक्स लेते हैं, है ना। तो इसीलिए तो इतना रेट ज्यादा है। नहीं तो कच्चा जो तेल आता है वो तो पहले $100 बैरल से ज्यादा रहता था, अब 100 के नीचे है ना। तो सस्ता होना चाहिए था, लेकिन वो तो महंगा हो गया। क्यों हुआ? तो क्योंकि मोदी जी इस पे टैक्स जबरदस्त तरीके से लाती है। मतलब पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर पे जीएसटी के अलावा भी टैक्स लगे हुए, बाकी चीजों पे तो मोदी जी ने टैक्स लगा ही दिया है, और इस पे टैक्स लगे हुए। तो गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये महंगाई जो है वो मोदी जी की वजह से। इतना अगर आप टैक्स ले लेंगे तो सामान तो महंगा बिकेगा ना, है ना। तो ये मोदी जी की करामात है। अब जैसे कि अगर सब्जी भाजी आप खरीदने जाते हैं तो उसमें से अगर ये सरकार अगर टैक्स नहीं लेती है, लेकिन फिर भी महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि उसके जो सब्जी भाजी जो है वो पैदा होता है जैसे बंगाल से आएगा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, एमपी, बहुत जगह जाएगा। तो वहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रक पे आता है, तो इतना ज्यादा टैक्स मोदी जी ने लाद दिया है डीजल पर। उसके अलावा गाड़ियों में भी तो टैक्स ज्यादा लाद दिया है ना, हर चीज पे। तो अब जैसे कि कार खरीदेंगे 10 लाख की अगर आप कार खरीदते हैं, तो उसमें कुछ नहीं तो 18-20% से ज्यादा टैक्स वो उस पर लग जाता है। तो 10 लाख की कार में कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए तो सरकार आपसे ले रही है। अगर सरकार टैक्स नहीं लेती तो 8 ही लाख की पड़ती वो कार। इस तरीके से हर चीज का यही आलम है। तो ये कटोगे और बटोगे की जो बात करते हैं, तो उसका मतलब आप समझ जाइए। एक्चुअली देखा जाए कि अगर पूरे के पूरे देश, मतलब हर धर्म के लोग अगर वो मिल के रहेंगे तो फिर कटेंगे नहीं। क्योंकि अगर वो मिल के वोट देंगे तो कांग्रेस को वोट जाएगा, या फिर जो इंडिया गठबंधन का भी पार्टी जो चुनाव लड़ा उसको वोट जाएगा। तो ये जो पार्टियां हैं, तो ये काम करने का तरीका इनका अलग है। ये ज्यादा जो है ध्यान रखते हैं कि गरीब को मार ना पड़े, गरीब की भलाई हो। और इसीलिए आप देखोगे कि मोदी जी के आने के पहले हर चीज जो होती थी सस्ती होती थी, और वो गरीब भी उसका फायदा ले सकता है। अब जैसे कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई करके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, तो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जो सरकारी होती थी उसकी फीस कितनी होती थी? बहुत कम होती थी, मामूली होती थी, गरीब से गरीब आदमी भी दे पाता था। अब जाइए तो कितना फीस हो गया है। अब जैसे कि आईआईटी की बात करें तो आईआईटी का फीस जो है 2 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो चुका है। तो गरीब आदमी तो का बच्चा एडमिशन भी मिल जाएगा उसको, तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि फीस ही नहीं दे सकता। ये हालत कर दी है मोदी जी ने। अभी आपने सुना ही होगा कि 2-3 महीने पहले एक बच्चा ऐसे ही उसका धनबाद आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। अब गरीब था, पैसा दे नहीं सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका मामला उठाया और सरकार ने पैसा दिलवाया, कोई भी वंचित ना हो। ये हालत, यही वजह है कि
जनता समझती नहीं है और मोदी जी को वोट दे देती है, क्योंकि मोदी जी झांसा वोट देते हैं, भाजपा सिर्फ झांसा देती है, बाद में फिर नुकसान होता है। तो महाराष्ट्र में अभी जो हालत है, तो वहां पर जो मोदी जी ने जो खेल खेले थे कि पार्टियों को तोड़ के अपनी सरकार बना के चला रहे हैं ना, अभी महाराष्ट्र में किसकी सरकार? एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिसमें फडणवीस जो है बीजेपी वाले, वो डिप्टी सीएम है, और साथ में फिर अजीत पवार को भी तोड़ लिया है। तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना उसको तोड़ा, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा मोदी जी ने। और कैसे तोड़ा? तो डर दिखा के कि ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, आईटी भेज देंगे और जेल में डाल देंगे। यही हुआ था ना पिछले 4 साल। तो अब चुनाव हो रहा है, तो इसमें क्या नतीजा आने वाला है? तो नतीजा ये आने वाला है कि जैसा कि लोकसभा चुनाव हुआ था, तो महाराष्ट्र में बीजेपी साफ हो गई। उसके बाद में जो अजीत पवार जो गठबंधन है, वो भी साफ हो गई। तो कांग्रेस सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन के आई। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी सीट अच्छे बटोरे, उसके बाद में शरद पवार की पार्टी ने भी सीट अच्छे बटोरे। तो अब जो विधानसभा का चुनाव है, तो यहाँ पे तो और ज्यादा नतीजे सामने आने वाले। तो ये जो कटोगे बटोगे खुद चिल्ला रहे हैं, इनके पास में विकल्प कुछ नहीं है ना। एक है तो सेफ है और कटोगे तो बटोगे। तो अभी चुनाव में पता चलेगा कि ये जो कटोगे बटोगे और फिर एक है सेफ है। खुद इनके जो नेता है अजीत पवार, जो बीजेपी के साथ में है, तो उन्होंने कहा कि ये सब ये अनाप शनाप मोदी जी योगी जी आके बस रहे हैं, ये सब चलेगा नहीं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। तो उनको मुद्दे की बात करना चाहिए, वो तो करते नहीं है। अब नतीजे भी आएंगे।